Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking fifth video of how to fill the correct form of the verb. और आज हम फिफ्थ वीडियो देखने वाले हैं हाउ टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। और इसमें हमने कई सारे जो रूल्स है वो देख लिए थे, लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का मीनिंग समझ लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं किसे। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो इफ़ या अनलेस से कनेक्टेड होते हैं। किससे? इफ़ से या फिर अनलेस से क्या हो, कनेक्टेड हो। वो सेंटेंसेस जो इफ़ या अनलेस से कनेक्टेड है उसे हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? कंडीशनल सेंटेंसेस। अब इसकी क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको फिल कर सकते हैं। इफ़ टू सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विथ इफ़ एंड अनलेस एंड वन सेंटेंस हैज़ प्रेजेंट सिंपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म और डू डज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हम समझने की कोशिश करते हैं क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहते हैं। अगर दो सेंटेंसेस है और दोनों सेंटेंसेस जो जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़ा हुआ है? या तो वो इफ़ से जुड़ा हुआ हो या फिर वो अनलेस से जुड़ा हो। इफ़ या अनलेस से जुड़ा हुआ है और किसी एक सेंटेंस के अंदर, किसी एक सेंटेंस, दोनों में से किसी एक सेंटेंस, क्योंकि इफ़ और अनलेस है वो दो सेंटेंस से जुड़ा हुआ होगा, तो दो सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब उसमें दो सेंटेंस है और किसी एक सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होगा। प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ लिया है। प्रेजेंट सिंपल में किसका यूज़ किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और आपको पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्रेजेंट सिंपल में तो वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। यह मैंने आपको पहले ही के वीडियो में बता दिया है। अब देख लीजिए क्या है, वापस बोल रहा हूँ। इफ़ या अनलेस से कनेक्टेड है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, कहने का मतलब किसी एक सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या फिर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इनमें से कोई सी भी आ रही है तो हम क्या करेंगे, जो ब्लैंक है हमारा, जो रिक्त स्थान है उसमें फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल फिल किया जाएगा। और फ्यूचर सिंपल में किसका यूज होता है? विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, इफ़ यू इन्वाइट मी आई डैश अटेंड योर बर्थडे पार्टी। देखिए ये इफ़ है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, ध्यान रखना। इफ़ स्टार्टिंग में भी आ सकता है, इफ़ बीच में भी आ सकता है। अगर इफ़ स्टार्टिंग में होगा तो जो सेकंड सेंटेंस है वो कोमा के बाद में होगा, और अगर इफ़ जो है वो बीच में है तो इसका सीधा मतलब है कि एक सेंटेंस इफ़ से पहले, एक सेंटेंस इफ़ के बाद में है। तो हमारा इफ़ तो शुरुआत में ही है, तो इसका मतलब सेकेंड जो सेंटेंस है वो कहाँ से है? इस कोमा के बाद से स्टार्ट है। रूल क्या कहता है कि अगर सेंटेंस इफ़ या अनलेस से कनेक्टेड हो और किसी एक सेंटेंस में क्या हो? प्रेजेंट सिंपल। अब इसमें तो ब्लैंक दे दिया तो इसमें तो फिल करना है अपन को, तो इसमें तो चेक नहीं करेंगे, हम किस में चेक करेंगे? इसके अंदर। अब बताओ इसमें किसका यूज़ हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है ना यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हुआ। तो रूल क्या कहता है, अगर इफ़ या अनलेस से कनेक्टेड है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या फिर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो प्रेजेंट सिंपल है। और अगर प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो जो रिक्त स्थान है उसमें किसका यूज़ किया जाएगा? फ्यूचर सिंपल का। तो इसमें किसका यूज़ होगा? फ्यूचर सिंपल का। तो फ्यूचर सिंपल में किसका यूज़ करता है? विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई के साथ में यूज़ होगा शैल प्लस इसकी फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगी अटेंड, शैल अटेंड। तो ये हम डायरेक्ट फिल कर देंगे शैल अटेंड। तो क्या मीनिंग हो गया? देखिए, इफ़ यू इन्वाइट मी, अगर आप मुझे इन्वाइट करते हो, आई शैल अटेंड योर बर्थडे पार्टी, तो मैं निश्चित रूप से आपकी जो बर्थडे पार्टी है वो अटेंड करूंगा। तो ये कह रहे हैं, वापस देखना क्या कह रहे हैं, इसमें प्रेजेंट सिंपल है इसलिए यहाँ पे हमने फ्यूचर सिंपल फिल किया, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, इफ़ सी स्टडीज हार्ड, और इसके बाद में कोमा, इसका मतलब इससे पहले का सेंटेंस ये है और उसके बाद के सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस वो है। तो इसमें तो ब्लैंक दिया हुआ है हमको, तो इसका मतलब इसमें ब्लैंक दिया हुआ है तो टेंस यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा टेंस आया है। ओके, तो इफ़ से कनेक्टेड है और यहाँ पे स्टडीज़ लिखा हुआ है, मतलब स्टडी में ईएस लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल ही है। तो ये किसका यूज़ हुआ है यहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल का। इफ़ से जुड़ा हुआ है सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल आ रहा है। इफ़ से जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, तो किसका प्रयोग होगा? फ्यूचर सिंपल का। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वो होगा सी विल पास, सी विल पास। तो ये हो गया, इफ़ सी स्टडीज हार्ड सी विल पास विथ गुड मार्क्स, की अगर वो स्टडी करती है, हार्ड स्टडी करती है तो वो पास हो जाएगी अच्छे मार्क्स से। अगर वो स्टडीज़ करती है
तो वो क्या हो जाएगी, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगी। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अगर सेंटेंस आपका इफ़ या अनलेस से कनेक्टेड है, प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, तो हम उसमें फ्यूचर सिंपल का यूज़ करेंगे। इज दैट ओके? अब हम आगे लेते हैं, इसमें आगे देखते हैं। यस, लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट फॉर द कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का जो सेकेंड पॉइंट है वो देखते हैं क्या है कि जो अभी हमने प्रेजेंट सिंपल का फ्यूचर सिंपल फिल करने का देखा था, अब जस्ट उसका अपोजिट है फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट सिंपल का हम देखने वाले हैं। कैसे? देखिए रूल वही है, सेम टू सेम, हल्का सा जो चेंजेस है वो क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं। इफ़ टू सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विथ इफ़ और अनलेस, अगर दो सेंटेंसेस है और वो कनेक्टेड है, जुड़े हुए, किससे? इफ़ से या अनलेस से, और किसी एक सेंटेंस में क्या आ रहा है, फ्यूचर सिंपल आ रहा है, मतलब कि इफ़ या अनलेस से जुड़े हुए हैं और फ्यूचर सिंपल दिया हुआ है किसी एक सेंटेंस में, इसका मतलब जिसमें ब्लैंक है उस वाले में नहीं, जिसमें ब्लैंक नहीं है उसमें क्या दिया होगा, फ्यूचर सिंपल यूज़ किया होगा। अगर फ्यूचर सिंपल आ रहा है और इफ़ और अनलेस से कनेक्टेड है तो ब्लैंक के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे। अगर नेगेटिव या क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। कहने का सीधा सीधा अर्थ है प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। वापस सिंपली बोल देता हूँ, अगर इफ से सेंटेंस कनेक्टेड है और किसी एक सेंटेंस में विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हम रिक्त स्थान में किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या फिर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। देख लीजिए क्या कह रहे हैं, इफ शी विल गेट सक्सेस, इफ से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, इफ से। ओके, किसी एक सेंटेंस में, इसका मतलब ये कि जिसमें ब्लैंक दे रखा है उसमें नहीं देखना, जिसमें ब्लैंक नहीं दे रखा, जिसको कंप्लीट फिल किया गया है या लिखा गया है उसमें देखना कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है। तो इसमें हमको देखना है कौन सा यूज हो रहा है। यहाँ पे विल आ रहा है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल का यूज किया गया है। और जब फ्यूचर सिंपल का यूज हो और इफ आ रहा हो तो रिक्त स्थान के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल फिल करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल फिल करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सी। सी इसमें सब्जेक्ट है तो सी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, लेकिन सिंगुलर होने की वजह से वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी फॉलोज, सी फॉलोज रूल्स। तो ये क्या हो गया, सी विल गेट सक्सेस, उसको सफलता मिल जाएगी इफ सी फॉलोज रूल, अगर वो फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, रूल्स को। अगर वो रूल्स को फॉलो करती है तो उसे सक्सेस मिल जाएगी। अब आगे देखिए सेकंड क्या है, इफ दे, आगे डेस है फिर ब्रैकेट में फॉलो है द ट्रैफिक रूल्स दे विल बी फाइंड। अब देखिए इफ जो है स्टार्टिंग में ही आ रहा है, सेकंड सेंटेंस इसका मतलब कहाँ से, जहाँ से कोमा है, तो यहाँ पर कोमा इसका मतलब इसके आगे से दूसरा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस में ब्लैंक दिया है तो हमको दूसरा सेंटेंस देखना है कि उसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। अब इस सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पे विल आया है और बी आई है तो बी फर्स्ट फॉर्म ही कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया विल नॉट बी, इसका मतलब विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल का यूज हुआ है। तो सीधा सीधा मतलब है कि इफ से तो कनेक्टेड है और फ्यूचर सिंपल आ रहा है तो ब्लैंक में किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस, या फिर नेगेटिव या क्वेश्चनिंग है तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा। हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ही नहीं तो हम इसमें सीधा सीधा जो यूज़ करेंगे वो किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का। सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, इसलिए सेम ये कि ये जो फॉर्म है वो यूज़ हो जाएगी, बेस फॉर्म ही यहाँ पे आएगी। तो हम ये बेस फॉर्म लिख देते हैं फॉलो। तो इफ़ दे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अगर वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, दे विल नॉट गेट फाइन, तो उनको फाइन नहीं देना होगा। कब, अगर वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अब हम इसके आगे देखेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। Yes, now we are going to see the third point of the conditional sentence. Conditional sentence का हम तीसरा पॉइंट देखने वाले हैं। If two sentences are connected with if और unless, कि फिर बार बार वही रिपीटिशन हो रहा है तो बता देता हूँ कि अगर दो सेंटेंसेस कनेक्टेड है किसे, if या unless से, और किसी एक सेंटेंस में पास्ट सिंपल है। अब बात यहाँ पे किसकी हो रही है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का क्या मीनिंग होता है भाई, पास्ट सिंपल का मीनिंग होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेकेंड फॉर्म है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सीधा मीनिंग है कि वो सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। पास्ट सिंपल का क्या मीनिंग है, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का होता है। और पास्ट सिंपल का प्रयोग हो रहा है
किसी एक सेंटेंस में, तो हम ब्लैंक के अंदर जो है वो किसका यूज़ करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, अगर एक सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है यहाँ पे। इफ़ आई हैड मनी आई डैश बाय ए कार, यहाँ पर ब्रैकेट में जो है वो बाय दे रखा है। ओके, इफ़ आई हैड मनी, ध्यान रखना ये हैड जो है वो सेकंड फॉर्म है। हैड तब तक सेकंड फॉर्म मानी जाएगी जब तक इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो। अगर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तब तक वो सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। तो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और अगर इसके साथ में थर्ड फॉर्म चली जाती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है। तो ये सेकंड फॉर्म में, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि हेड आ गया तो वो पास्ट परफेक्ट सोचने लग जाते हैं। नहीं, जब तक सिर्फ हेड है और हेड के साथ में कोई वर्ब नहीं है तब तक वो क्या है, सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल। और मनी वर्ब नहीं है। अब देखिए सेंटेंस हमारा कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, इफ से। कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब पास्ट सिंपल का यूज हुआ है। तो रूल क्या कहता है, इफ या अनलेस से कनेक्टेड हो, पास्ट सिंपल आ रहा हो, तो इसमें जो रिक्त स्थान है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे। तो इसमें आएगा आई के साथ में वुड और वुड के बाद में इसकी फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म बाय का बाय हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो गया, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय ए कार। अगर मेरे पास में पैसा होता तो मैं क्या करता, कार बाय करता, कार खरीदता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहे हैं, इफ आई वर यू आई डैश अलाउ हर। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, इफ है और ये वर है। ध्यान रखना, वापस से बताता हूं कि अगर वैसे तो वर ही आता है, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस में सिर्फ वर्ब का यूज़ किया जाता है, वो उसका यूज़ नहीं किया जाता। ध्यान देना, वापस बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको क्या फिल करना है। लेकिन जब वोज और वर आ रहा हो तो सिर्फ वर ही प्रयोग होगा। किसके साथ में, कोई से भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में अगर इफ़ लगा हुआ है या अनलेस लगा हुआ है। अनलेस या इफ़ लगा हुआ है तो आगे अगर वोज और वर में से हमको फिल करना है तो हम वर ही फिल करेंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इफ़ आई वर यू, और जब वर लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ है, वर, तो वर कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में इसका मतलब पास्ट सिंपल है। तो इफ से कनेक्टेड है, पास्ट सिंपल आ रहा है, तो इसमें किसका यूज होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे हो जाएगा वुड अलाउ। इसका क्या मीनिंग है वो भी देख लेते हैं हम। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड अलाउ हर, तो मैं उसे अलाउ कर देता। तो ये क्या कह रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे अलाउ कर देता। ध्यान रखना, ये सब काल्पनिक वाक्य हैं। इसका मतलब क्या है कि ना तो वो उसकी जगह और ना ही वो उसे अलाउ कर सकता है इस वक्त। वैसे ही हो गया, ना तो उसके पास में पैसे ना ही वो कार खरीद सकता है। तो ये कल्पना है, ये काल्पनिक सेंटेंस है। ठीक है ना, जो कल्पना करा है वो इमेजिन करा है कि अगर मेरे पास में ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डैश गेट फाइन इफ दे डिड नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब जो इफ है वो यहाँ पे मिडल में आया है, और अब देख लेते बाद में किसका यूज़ किया गया है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नोट है इसलिए मान लिया डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, जो कि किसको शो करती है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल को। अगर पास्ट सिंपल है, इफ लगा हुआ है, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो दे वुड, क्या हो जाएगा, दे वुड गेट, ये हो जाएगा दे वुड गेट। दे वुड गेट फाइन, कि उन्हें क्या करना होगा, फाइन देना होगा, उन्हें फाइन मिलेगा अगर वो फॉलो नहीं करते किसको, ट्रैफिक रूल्स को। अगर वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उन्हें क्या करना होगा, फाइन देना होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ले लेते हैं, आपको समझा देते हैं। ठीक है, यस डियर स्टूडेंट्स, say this point also, if two sentences are connected with if और unless, कि दो sentences connected किसे, if और unless है। हम बार बार इसी की स्टडी कर रहे हैं, if और unless की ही। ठीक है, तो if और unless से कनेक्टेड है और किसी एक सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है, अब पहले पास्ट सिंपल आ रहा था, अब आ रही है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जा रही है किसी एक सेंटेंस में जो कि इफ़ या अनलेस से कनेक्टेड है, तो हम ब्लैंक के अंदर, रिक्त स्थान के अंदर पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। पास्ट सिंपल मीनिंग क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है, आई वुड बिकम अ डॉक्टर, आई वुड बिकम अ डॉक्टर इफ़ आई डैश, यहाँ पे स्टडी दे रखा है। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि इफ़
जो है वो मिडिल में है, आगे ब्लैंक दिया हुआ है। इसका मतलब हम पहले वाले सेंटेंस में टेंस पहचानने की कोशिश करते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि ऊपर दे रखा है। तो क्या कह रहा है, इफ, अगर इफ आए और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो रिक्त स्थान में किसका यूज होगा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टडीड। ओके, तो ये हो जाएगा आई वुड बिकम अ डॉक्टर इफ आई स्टडीड, कि मैं डॉक्टर बन गया होता, मैं डॉक्टर बन जाता कब, अगर मैंने पढ़ाई की होती। तो इसका ये मीनिंग है। सेकंड देखिए, इफ से कनेक्टेड है, इफ स्टार्टिंग में ही है, ब्लैंक दिया हुआ है और कॉमा यहाँ पर है, तो इसका मतलब नेक्स्ट सेंटेंस आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस में किसका यूज है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वुड है, उसके बाद में विल लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा मीनिंग है इफ से कनेक्टेड है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ब्लैंक में जो हमें यूज करेंगे किसका, पास्ट सिंपल का। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगी सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म जो है यहाँ पे वर्ब लिखी नहीं है मैंने, किसकी लेंगे, तो मैं यहाँ वर्ब लिख देता हूँ, यहाँ है सिलेक्ट। ओके, तो आपको सिलेक्ट की क्या करनी है, सेकंड फॉर्म बननी है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्टेड। तो ये इफ सी सिलेक्टेड मी, अगर वो उसने मुझे सिलेक्ट किया होता तो आई वुड विन प्राइज फॉर हर, तो मैं उसके लिए प्राइज जीत चुका होता। अगर उसने मुझे सिलेक्ट करते, अगर वो मुझे सिलेक्ट करती तो मैं उसके लिए प्राइज जीतता। इसका क्या मतलब है, ना तो उसने मुझे सिलेक्ट किया और ना ही मैंने उसके लिए प्राइज जीता है। तो ये सेंटेंसेस है जो आपको समझ में आया होगा। अब इसमें 2 पॉइंट्स और बचे जो हम जल्दी से कर लेते हैं आगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। यस, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है इसमें, 2 सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विथ इफ और अनलेस। 2 सेंटेंसेस किससे कनेक्टेड है, इफ या अनलेस से। ये इफ ही बेचारा गायब होने लग गया, धीरे धीरे विलुप्त होने लग गया। ओके, तो इफ और अनलेस से जुड़ा हुआ है, और 1 सेंटेंस हैज पास्ट सिंपल, और जो एक सेंटेंस है उसमें किसका यूज हो रहा है, पास्ट सिंपल का। किसी एक में पास्ट सिंपल का क्या मीनिंग है, पास्ट सिंपल का मीनिंग है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर किसी एक सेंटेंस में क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वो इफ या अनलेस से कनेक्टेड है, तो ब्लैंक के अंदर हम जो है वो वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करेंगे। ध्यान रखना कि वापस बोल रहा हूँ, इफ से कनेक्टेड है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ब्लैंक में वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, किससे कनेक्टेड है, इफ से। यहाँ पे कोमा, इसका मतलब आगे वाला सेंटेंस अलग है और इससे पहले ये है फर्स्ट सेंटेंस, तो इसमें किसका यूज हो रहा है देख लेते हैं। इसमें हेड आ रहा है, इसके साथ में अर्न जो कि थर्ड फॉर्म में वो आ रही है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इफ भी है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। तो रिक्त स्थान में किसका यूज होगा, वुड, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ में यूज हो जाएगा वुड, उसके बाद में हैव, और जो ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म। तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, इफ आई हैड अर्न मनी आई वुड हैव बॉट अ हाउस। कि क्या कह रहे हैं, अगर मैंने पैसा अर्न किया होता, अगर मैंने पैसा कमा लिया होता, तो मैं क्या कर चुका होता, एक हाउस खरीद चुका होता। अगर मैंने पैसा कमा लिया होता तो मैं घर खरीद चुका होता। ये कह रहा है कि ना तो उसने अभी पैसा कमाया है और ना ही उसने अभी घर खरीदा है। सेकंड देखिए क्या कह रहे हैं, सी डैश स्केप, स्केप का मतलब बच जाना। दी एक्सीडेंट इफ सी हैड अप्लाइड ब्रेक राइट टाइम। तो सेंटेंस हमारा कनेक्टेड है किससे, इफ से, और यहाँ पर जो है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल पी वाला हमारे पास में सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट है, इफ से कनेक्टेड है। रूल ये कहता है कि अगर इफ से कनेक्टेड हो और पास्ट परफेक्ट आ रहा हो तो ब्लैंक में हम वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो स्केप्ड हो जाएगा यहाँ पे। और अब इसका क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। सी वुड हैव स्केप्ड, कि वो बच चुकी होती, वो निकल चुकी होती किससे, एक्सीडेंट से वो स्केप कर चुकी होती अगर उसने अप्लाई कर लिया होता है सही समय पे, क्या, ब्रेक। अगर सही समय पे उसने ब्रेक अप्लाई कर लिया होता तो एक्सीडेंट से स्केप हो चुकी होती, एक्सीडेंट से बच चुकी होती। ये हमारा जो है हमने क्या सीखा इसमें, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें जो लास्ट है वो भी देख लेते हैं क्या है। Yes, dear students, the last point in the conditional sentences. तो क्या है इसमें देख लेते हैं। If 2 sentences are connected, अगर 2 sentences क्या है, connected है किससे, if या unless। 2 sentences if या unless से connected है। 1 sentence has would plus verb की थर्ड फॉर्म, और एक सेंटेंस के अंदर would plus have plus verb की थर्ड फॉर्म आ रही है। मीन्स
वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। तो ब्लैंक के अंदर हम पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। सीधी सीधी बात है, इफ़ या अनलेस आ रहा है, वुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, तो ब्लैंक में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। सी वुड हैव स्कॉर्ड गुड मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है। पहली बात तो ये किससे कनेक्टेड है, इफ से कनेक्टेड है। इफ के आगे वाले सेंटेंस में ब्लैंक दे रखा है और पहले वाला पूरा कंप्लीट है। तो जो कंप्लीट है उसमें क्या दिया गया है ये देखने वाली बात है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि बता रखा है यहाँ पे कि अगर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम ब्लैंक में किसका यूज़ करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ भी आ रहा है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, तो इसमें हम जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हैड और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो हो गई स्टडीड। इसका सेंटेंस का क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। क्या मीनिंग है, सी वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, कि वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर चुकी होती अगर उसने स्टडी कर ली होती। अगर वो पढ़ाई कर ली होती, अगर उसने स्टडी हार्ड कर ली होती तो उसके अच्छे मार्क्स आ चुके होते। अब सेकेंड देखिए क्या करें, इफ से कनेक्टेड है, ठीक है, ये दे लिखा हुआ है, पहले बता दूं आपको, ठीक है। इफ दे डैश ब्रैकेट में कंसल्ट द डॉक्टर दे वुड हैव बीन क्योर्ड। अब देखिए इसमें तो ब्लैंक है तो हम उधर देखते हैं उसमें किसका यूज़ किया गया था। यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन भी थर्ड फॉर्म होती है बी वर्ब की, ध्यान रखना। बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है किसकी, बी वर्ब की। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो ध्यान रखना। तो फिर हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये हो जाएगा इफ़ दे हैड कंसल्टेड, अगर उन्होंने कंसल्ट कर लिया होता है, किससे कंसल्ट कर लिया होता है, डॉक्टर से, तो वो ठीक हो चुके होते। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हमने ये सारे पॉइंट्स है, इसके 6 पॉइंट्स हमने देखे, ये आपको अच्छी तरह से वापस से देख लेने ताकि समझ में आ जाए आपको, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।